तो मैं ये कहना चाहता था कि हम लोग का थॉट्स जब ऐसी किताबें पढ़ता है तो क्यों पागल हो जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ स्पिरिचुअल ब्लंडर के बारे में। किस तरह से हम लोग जब ऐसी किताब पढ़ते हैं। बाय द वे, ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक्स है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक्स। और मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मैंने इसको अभी तक खाली एक ही बार पढ़ा है और इसके कई वीडियोस बनाए हैं। टोटल 101 चैप्टर्स हैं। लेकिन सबसे बड़ा ख़तरा पता है क्या होता है? जब आप ऐसी किताबों को पढ़ते हैं तो आपके थॉट्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। थॉट्स नॉर्मली जो हमारे दिमाग में चलते हैं, बाय द वे दोस्तों, सुबह सुबह ये आ गया हमारे घर में पोको F7। क्यों आया है? क्योंकि सेल लगी है। अगर फ्लिपकार्ट पे सेल लगी है और हमने फ़ोन नहीं ख़रीदा तो क्या किया? मेरे पास एक फ़ोन है, दो फ़ोन है, ये तीसरा फ़ोन, ये मेरा फ़ोन है, ये तो वैभव का फ़ोन है, ये मेरा फ़ोन है। तो मेरे पास टोटल 3 फ़ोन है। अब ये चौथा फ़ोन आ गया है पोको F7। तो मैं ये कहना चाहता था कि हम लोग का थॉट्स जब ऐसी किताबें पढ़ता है तो क्यों पागल हो जाता है। और जो थॉट आता है, मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसको एक आध पेज पढ़ें तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप पूरी किताब पढ़ लें पागलों की तरफ, ये सोच के चलें कि मेरा कोई इम्तिहान होने वाला है, वाइवा होने वाला है, या शायद भगवान आकर के मेरे को इंटरव्यू लेने वाले हैं और पूछेंगे आई एम दैट, मतलब तुम ही वो हो, ब्रह्म, भगवान। तो चलो इस किताब के क्वेश्चंस और आंसर्स को पढ़ के हमको समझाओ। ये निसर्ग दत्त महाराज की बातचीत है, उनके पास जो लोग आते थे उनके साथ में। तो अगर आप इस टाइप की बुक्स पढ़ते हैं तो 100% ऐसा हो सकता है, अगर आप केवल थियरी मतलब ये बुक पढ़ते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ में काम नहीं करते हैं, नौकरी नहीं करते हैं, अपने परिवार को नहीं पालते हैं और अपने स्टेट ऑफ माइंड को नहीं देखते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं, 100% ऐसा होता है कि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्योंकि डिप्रेशन में जाने का कारण बुक नहीं है। डिप्रेशन में लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि एक हमारे ब्रेन का डिफ़ॉल्ट नेटवर्क मोड होता है। जानते हैं क्या होता है वो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क मोड? इस समय दोस्तों ये दोनों बच्चे अपना डिफ़ॉल्ट नेटवर्क मोड बंद कर रखे हैं। जब भी हम लोग कुछ भी कर रहे हैं तब तो हमारा ब्रेन एक्टिव होता है, उस चीज़ में एंगेज्ड होता है, और जब कुछ नहीं कर रहे हैं तब वो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क पे आ जाता है, मतलब वो बोर होने लगता है। और पता है, बोर्डम बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। बोर होना बहुत शुभ चीज़ है एक स्पिरिचुअल आदमी के लिए। बचपन में जब बोर होते थे तो आसपास में कोई भी चीज़ को खेल बना करके हम खेलते थे। लेकिन जब बड़े हो गए तो सब चीज़ें प्रेडिक्टेबल हो गई, कोई भी खेल काम नहीं करेगा। तो हम लोग एम्बिशंस बनाते थे कि हमारी ये लड़की है, इससे शादी करनी है, ये मेरा बेटा है, इसको बड़ा आदमी बनवाना है, इसको अच्छी नौकरी दिलवानी है, वगैरह वगैरह। और जब वो भी ख़त्म हो गया तब हम बोर होने लगे। तो इंसानों ने, हम लोगों ने बोर्डम का इलाज बनाया। ये देखिए दोस्तों, इस समय श्रीश अपने बोर्डम का इलाज कर रहे हैं और वैभव अपने बोर्डम के इलाज को छुपा रहे हैं। इधर देखिए ये। और अगर दो भाई साथ में रहेंगे तो बहुत मुश्किल है कि बोर हो जाएंगे, क्योंकि लड़ लेंगे किसी न किसी वजह से लड़ लेंगे। बल्कि मैंने देखा है, गरिमा जब आती है खाने की टेबल पे खाना खाती है तो खाने के साथ भी हम लोग बोर हो जाते हैं, तो उस पर भी बोर नहीं होती। उसमें वो या तो नमकीन डालेगी खाने पे। बाय द वे बहुत जगहों पर होता है, गुजरात में, राजस्थान में बहुत जगहों पर लोग खाने के साथ में चूड़ा, नमकीन, ये सब चीज़ें ऐड करके खाते हैं। बेसिकली स्वाद ही है। तो जो हमारा ब्रेन का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क है, वो बोर होने वाला नेटवर्क, वो कमज़ोर हो जाता है। और फिर ब्रेन को मिलता है इस टाइप के थॉट्स कि अहम ब्रह्मास्मि। और जब आप एक स्पिरिचुअल टीचर को पढ़ते हैं, जैसे निसर्ग दत्त महाराज पिछले 100 सालों में वन ऑफ द मोस्ट रेयर और जेन्युइन मास्टर्स हैं। और मुझे तो बड़ी खुशी है, मतलब खुशी नहीं, मैं तो अहो भाग्य मानता हूँ, मेरी किस्मत मानता हूँ कि ये किताब मुझे लेट से मिली। पहले मेरे पास आई थी, 2-4 पेजेस पढ़ा मैंने, समझ में नहीं आया तो फिर मैंने बंद कर दिया। मुझे लगता है अच्छा हुआ मेरे साथ कि मैंने बंद कर दिया। मुझे याद है, मेरे दोस्त है एक, वो ऐसी किताबें पढ़ता था तो उसको मज़ा आता था। अब वो स्पिरिचुअल गुरु बन गया है। मुझे भी लोग कहते हैं कि मैं स्पिरिचुअल गुरु हूँ, लेकिन मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता जहाँ पर कोई और अपनी ग्रोथ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दे। तो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क दोस्तों होता है बोर होना। तो अगर आप बोर नहीं होते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप स्पिरिचुअली अपने आप को एक ग्रैंडियोसिटी में डाल रहे हैं। ग्रैंडियोसिटी मतलब ये फीलिंग आना
कि शायद मैं एनलाइटेंड हूँ। मुझे 2-3 साल पहले मैं कृष्णमूर्ति फाउंडेशन गया था, तो वहाँ पर एक भाई साहब मिले, बहुत अच्छे आदमी हैं, कृष्णमूर्ति को बहुत सालों से पढ़ते रहे हैं और अब उन्होंने जॉब छोड़ दी। मतलब उन्होंने अपनी पहले गवर्नमेंट जॉब करते थे, वो छोड़ दिया है, शादी वादी नहीं की है। अब वो घूम घूम कर लोगों को ज्ञान की बातें पढ़ाते हैं, समझाते हैं। लेकिन वही बीमारी उनको भी हो गई है जो मेरे दोस्त को हुई है, ये फ़ील करना कि मैं एनलाइटेंड हूँ। देखिए, जो एनलाइटनमेंट है ना, खाना बनाने की तरह है, खाने में भी हलवा बनाने की तरह है। जब आप हलवे को भूनते हैं, मतलब सूजी भूनते हैं, आटा भूनते हैं, तो उसमें गट्ठे बनते हैं, गट्ठे छोटे छोटे, उसको आपको चलाते रहना पड़ता है ताकि वो गट्ठे ना बने। तो जब आप ऐसी किताब पढ़ते हैं, निसर्ग दत्त जैसी किताब पढ़ते हैं, तब वो गट्ठे बनने लगते हैं। स्पिरिचुअल गट्ठे बोलता हूँ मैं उनको। आपके मन में ये फीलिंग आती है, रोटी तो गुड़िया खाने के लिए पूछ रही है, तो मेरे लिए अन्नपूर्णा है, खाना बना के देती है। तो वो जो गट्ठे होते हैं ना, वो यही होते हैं कि मन में विचार चलना या एक फ़ीलिंग चलना। जब भी आपको ये फीलिंग आती है कि शायद मैं एनलाइटेंड हूँ, शायद मैं दुखी हूँ, नहीं, शायद दुखी का नहीं होता। जब दुखी होता है तो लगता है कि मैं दुखी हूँ, फीलिंग आती है। तो जब भी आपको ऐसी फीलिंग्स आती है कि मैं कुछ हूँ, तो ये समझ लीजिएगा कि आपको स्पिरिचुअल ग्रैंडियोसिटी हो रही है। और ये हर आदमी को होती है, ऑलमोस्ट हर आदमी को होती है, जो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ऐसे नहीं देखता है जैसे कचरा साफ़ करना। हम लोग स्पिरिचुअलिटी को ऐसे देखते हैं जैसे कुछ ऐड करना, कोई स्पिरिचुअल पावर आना, एक रियलाइजेशन आना, या कुछ ऐसा कुछ होना, पॉजिटिव होना। बाय द वे, किचन में अब खाना बन रहा है तो ठम ठम आवाज़ होगी, छन छन आवाज़ होगी, तो मैं अभी बंद कर देता हूँ। वैभव ने दोस्तों वो किताब चालू की है पढ़ाना, सो गुड दे कांट इग्नोर यू। मैंने इनसे कहा है कि कम से कम एक वीडियो तो बना दो मेरे लिए डीप नॉलेज में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशली आज की जनरेशन के लिए, अगर आप अपना करियर अच्छा बनाना चाहते हैं। सो गुड दे कांट इग्नोर यू, इसका मतलब है कि आपको इतना अच्छा बनना चाहिए कि लोग आपको इग्नोर न कर सकें। अच्छा नाम भी, टाइटल भी अच्छा है। हैप्पी दिवाली सभी को। हैप्पी दिवाली सभी लोगों को। जी, चैनल का क्या नाम है? मोहिनी जी की रसोई। हैप्पी दिवाली भाई, सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आप सभी को ढेर सारी हैप्पी दिवाली दोस्तों।